अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं। और सदगुरुदेव हम लोग को बतला रहे हैं वेद मंत्रों का सिद्धांत, है ना। इसमें भी शीर्षक दिए हैं वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। इसी पर चर्चा हो रही है और हम लोगों ने अभी तक यही जाना कि गीता में कहा है कि उद्धरेदात्मानात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप से अर्थात अपनी आत्मा से, ब्रैकेट में दिए हैं, सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार करो। श्री कृष्ण ने गीता भर में कहीं नहीं कहा है कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे। यहाँ तक चर्चा हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मनुष्य मनोमय है, जैसे स्वप्न संसार उसकी कल्पना है, उसी तरह से स्थूल संसार की भी उसकी परिस्थितियां उसी की बनाई हुई। सदगुरुदेव कह रहे हैं श्री कृष्ण ने गीता भर में कहीं नहीं कहा है कि तुम्हारा उद्धार हम करेंगे, है ना। बतला रहे हैं गुरुदेव कि मनुष्य जो है मनोमय है, जैसे स्वप्न संसार उसकी कल्पना है, उसी तरह से स्थूल संसार की भी उसकी परिस्थितियां उसी की बनाई हुई हैं। बहुत गहरी बातें हैं, है ना। जैसे मनुष्य जो है मनोमय प्राणी है और स्वप्न का जो संसार है उसकी कल्पना है, उसी तरह से स्थूल संसार की भी उसकी परिस्थितियां उसी की बनाई हुई हैं। सारा बंधन जो है उसी के अज्ञान का फल है। जो तकलीफ में है कि किस बंधन में है, तो कारण क्या है? अपने अज्ञान का फल है। जैसे स्वप्न में मनुष्य भेड़, बकरी, गाय और बैल को देखता हुआ भी कभी यह नहीं देखता कि हम बकरी हैं या हम घोड़ा या बैल हो गए हैं। जैसे धान जय बार और जितनी बार जन्मेगा धान ही होगा, गेहूं या मटर नहीं। सारा बंधन जो है अज्ञान का फल है, गुरुदेव कह रहे हैं। जैसे स्वप्न में मनुष्य भेड़, बकरी, गाय और बैल को देखता हुआ भी कभी यह नहीं देखता कि हम बकरी हैं, सोचिए विचार कीजिए, या हम घोड़ा या बैल हो गए हैं। जैसे धान जय बार और जितनी बार जन्मेगा, जितनी बार धान जन्मेगा धान ही होगा, गुरुदेव कह रहे हैं, गेहूं या मटर नहीं। ठीक इसी तरह से मनुष्य जब जन्मेगा मनुष्य ही होगा। ये ठीक इसी तरह से उदाहरण दिए हैं। जैसे धान जितनी बार जन्मेगा धान ही जन्मेगा, कोई मटर या गेहूं नहीं होगा। उसी तरह मनुष्य जब भी जन्मेगा मनुष्य ही होगा, दूसरा नहीं। और मरने के बाद इसे कोई दूसरा नहीं सता सकता, और मरने के बाद भी इसे कोई दूसरा नहीं सता सकता। यदि इसको सच्चा ज्ञान हो, यदि इसको सच्चा ज्ञान हो तो कोई दूसरा इसे नहीं सता सकता। सिवा आत्मा के दूसरा नहीं है, यही वेदों में बताया गया है। सिवा आत्मा के दूसरा कोई भी नहीं है, यही वेदों में बताया गया है। अगर यह ज्ञान सच्चा ज्ञान मनुष्य को हो जाए तो मरने के बाद भी उसे कोई सता नहीं सकता। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कितनी बड़ी बात। मनुष्य जब भी जन्मेगा मनुष्य होगा। उदाहरण दिए हैं, धान जई बार जन्मेगा धान ही होगा, गेहूं या मटर नहीं होगा। और स्वप्न का संसार जो है मनोमय है, कल्पित है। उसी तरह यह जो संसार है, यह भी जितनी परिस्थितियां हैं सब हमारे अज्ञान से हैं। अगर ज्ञान हो जाए तो हम इन परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि पीड़ित अवस्था में है तो बदल सकते हैं। जो भी परिस्थिति है उसको बदलने की ताकत आपके अंदर है, लेकिन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और गुरुदेव बतला रहे हैं मरने के बाद भी इसे कोई दूसरा नहीं सता सकता, यदि इसे सच्चा ज्ञान हो जाए कि आत्मा के सिवा और कोई दूसरा है ही नहीं।
यही वेदों में बताया गया है। मरने के बाद क्या होता है, इसे विस्तार से जानने के लिए हमारी बनाई हुई सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य और आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति नाम की पुस्तकों को देखें। इन सब विषयों पर पहले से हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आप देख सकते हैं उन्हीं में, है ना। आगे देखते हैं, इन किताबों को आप मंगा के पढ़ भी सकते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं। वेदों में यही ज्ञान है और इसी ज्ञान का निचोड़ और सारे नीचे के मंत्रों में है, इसे दे रहे हैं। नीचे अभी मंत्र बतला रहे हैं गुरुदेव, जो पहले से बता रहे हैं वही मंत्र आगे बढ़ा के बता रहे हैं। वेदों में यही ज्ञान है, इसी ज्ञान का निचोड़ और सारे नीचे के मंत्रों में है, इसे दे रहे हैं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का या ईशावास्य उपनिषद के 6 मंत्रों का अर्थ कर चुके हैं। अब यहाँ उसके 7वें मंत्र का अर्थ करेंगे, जो निम्नलिखित प्रकार से है। तो अब हम लोग जो 7वें अध्याय में जब पढ़ रहे हैं, अभी ईशावास्य उपनिषद के या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का यह मंत्र है, जो 7वां मंत्र है। और इसी को गुरुदेव बतला रहे हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम् मनुपश्यथ, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, इसको बता रहे हैं गुरुदेव अन्वय करके। यस्मिन् विजातः सर्वाणि भूतानि आत्मा एवं अभूत तत्र एकत्वम् अनुपश्यतः कः मोहः कः शोकः, है ना। भावार्थ ये है, यस्मिन जिस स्थिति में, विजानतः ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में, सर्वाणि भूतानि एवं सब प्राणी ही, आत्मा आत्मा ही अभूत हो चुके, तत्र तब एकत्वम एकत्व अनुपश्यत अनुभव करने वाले को, कह मोह कह शोक, क्या मोह है और क्या शोक है। मंत्रार्थ दिए हैं गुरुदेव। जिस स्थिति में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सब प्राणी ही आत्मा हो चुके, तब एक आत्मा ही है, एक ही है, दूसरे दंड देने वाले या इसे बनाने और बिगाड़ने वाले देवी देवता ईश्वर यमराज यमदूत नहीं है। तब आप क्या शोक और मोह रह गया। तब अब क्या शोक और मोह रह गया। जो दूसरे हैं भी वह भी जीव ही हैं, यह आत्मा ही है। हमसे बढ़कर कोई ऐसा नहीं है जो हमको पकड़कर नरक या दोजख में डालकर दंड दे सके। तब अब कैसा डर, कैसा शोक, कैसा मोह। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। देखिए कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज हम लोग को भावार्थ करके बता दिए, मनवय करके बता दिए, मंत्र का अर्थ बता दिए कि जिस स्थिति में ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में सब प्राणी ही आत्मा हो चुके, तब एक आत्मा ही है। ज्ञानी पुरुष जब देखता है कि छोटे से छोटे जीव और बड़े से बड़े जीव, जितने जीव हैं सभी आत्मा ही हैं, तब क्या दिखता है, सब आत्मा ही दिखते हैं। तो एक आत्मा ही है, एक ही है। दूसरे दंड देने वाले या इसे बनाने और बिगाड़ने वाले देवी देवता ईश्वर यमराज यमदूत नहीं है। तब अब क्या शोक और मोह रह गया। जब सभी आत्मा, जितने जीव हैं सभी आत्मा ही हैं, कोई ईश्वर देवी देवता यमराज यमदूत सब कुछ भी नहीं है। जब यह सच्चा ज्ञान हो गया तो क्या मोह, क्या शोक, क्या कष्ट रह गया, मतलब क्या शोक और क्या मोह रह गया। जो दूसरे हैं भी वह भी जीव ही हैं या आत्मा ही हैं। हमसे बढ़कर कोई ऐसा नहीं है जो हमको पकड़कर नरक या दोजख में डालकर दंड दे सके। तब अब कैसा डर, कैसा शोक, कैसा मोह। बहुत बड़ी बात है। वेद में जो मंत्र लिखे हुए हैं कितने सही तरीके से बतलाए जा रहे हैं। एकत्व का ज्ञान होने पर, अर्थात अब निश्चित रूप से यह मालूम हो गया है कि सिवा आत्मा के कोई दूसरा है ही नहीं, तो उस अवस्था में
दंड देने वाले मजहबी ईश्वर, यमराज, यमदूत या किसी दूसरे कर्म फलदाता का या भाग्य विधाता का अस्तित्व ही नहीं है। सब अपने हाथ में है, तो फिर शोक और मोह क्या है? यदि दूसरा कोई हमारा भाग्य विधाता नहीं है, हम जैसा चाहे हो सकते हैं, कोई हमारे आगे रुकावट डालने में समर्थ नहीं है, और कोई देवी देवता या ईश्वर हमारे उन्नति में बाधा डालने वाला नहीं है, तो फिर शोक और मोह किस बात का है? आनंद ही आनंद है। दूसरा यदि कोई है तो आत्मा ही है, वह भी जीव ही है, जिससे हम कभी कम नहीं हैं। अतः कोई जीव क्या आपकी उन्नति में बाधक होगा? वह अपना देखे। मरने के बाद क्या आत्मलोक में जाने पर, मरने के बाद क्या आत्मलोक में जाने पर क्या, उस मनोमय लोक में जाने पर क्या, यहाँ इस लोक में भी जो जितना बड़ा या जो जैसा होना चाहा है, ईश्वर, भाग्य और देवी देवता सबको दबाकर वही हो गया है। भाग्य विधाता, देवी देवता और ईश्वर के भरोसे बैठे रहने वाले बैठे ही रह गए। दुनिया के जो आप स्थिति देख रहे हैं, यह तो आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी जो जितना दौलतमंद जो व्यक्ति हैं, शानो शौकत से रहते हैं। ये दौलत किसी ईश्वर ने नहीं दी, हाँ, वो अपनी मेहनत से अपनी कमाई किए हैं, है ना, और शानो शौकत से रहते हैं। और जो गरीबी में रह रहे हैं तो ईश्वर का दिया हुआ सोच करके रह रहे हैं, और उन्नति की कोई कोशिश नहीं किए तो उसी स्थिति में रह रहे हैं। इसीलिए सदगुरुदेव कहते हैं, संसार में यदि कोई कष्ट पा रहा है, एक तो धर्म नीति को लेकर के, एक तो राजनीति को लेकर के। धार्मिक बंधन में घिरे हुए हैं यदि कोई, तो ईश्वर, देवी देवता, यमराज, जमदूत सबकी बातों को लेकर के और उन लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, है ना, और फिर वो पीड़ित अवस्था में है। धर्म के बंधन में घिरे होने की वजह से उनका मनोमस्तिष्क भी काम नहीं करता है। वो जैसा जी रहे हैं उसी तरह रह रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े धनवान जो लोग हैं, शानो शौकत से रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं ठाट बाट से रहते हैं। हाँ, गरीब लोग जिनके पास कुछ भी रहने का जगह ना, खाने पीने का ठिकाना, अब उसको यह ब्रह्म ज्ञान भी सुनाई नहीं पड़ेगा जो यहाँ से दे रहे हैं। गुरुदेव की किताब में पढ़ करके उन तक तो पहुँच भी नहीं रही है। तब वो क्या आत्मज्ञान की बातें करेंगे, क्या योग साधन करेंगे, क्या अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे? कुछ भी नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके रहने के लिए जगह भी नहीं है। परिस्थितियाँ इतनी खराब हैं कि उनको खाने पीने के लिए भी मतलब कष्ट उठाना पड़ता है, मिलता भी नहीं है। सोचिए, ऐसे लोगों तक यह ब्रह्म ज्ञान पहुँचेगा? लेकिन ऋषि मुनि लोग वेदों में यही सब लिख करके गए हैं कि दुख करने की, शोक करने की, भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जो उसको सताएगा। जीते जी भी नहीं सता सकता, मरने के बाद भी नहीं सता सकता। लेकिन जीते जी यदि कोई सता रहे हैं, या तो धर्म की नीति वाले, उनके मजहब को मानने के लिए, या तो राजनीति वाले, है ना, अपने नियम बना करके रखे हैं कुछ कुछ, है ना, जिससे मनुष्य बंधा हुआ है। एक तो वह उस शरीर की जो तकलीफ को दूर करने का कोई विधान नहीं है। गरीबी में है तो बस डॉक्टरों के भरोसे, रुपये पैसे नहीं है तो ऐसे ही तकलीफ पाते। लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज जो बतला रहे हैं, या ऋषि मुनि लोग जो लिख करके गए हैं, वह हर पीड़ित व्यक्ति के तकलीफ को दूर करने की ताकत अपने आत्मा के अंदर बता रहे हैं। लेकिन यह ज्ञान तो उन तक पहुँच ही नहीं पाएगा। यह जो प्रवचन दे रहे हैं, यह जो गुरुदेव की किताब पढ़ रहे हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के पास तो जा ही रहा है ना। जिसके पास मोबाइल होगा वो देखेगा। बड़ी बात है। अब जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। इसीलिए सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की स्थापना किए हैं, और जिसमें योगी और योगाचार्य लोग जो हैं, और जगह जगह स्थानीय, जिला, प्रांत, ऐसे स्थान स्थान पर सत्संग कर रहे हैं, है ना। तो इनका अपना जो कर्तव्य है, प्रत्येक योग शिक्षक का, प्रत्येक मुनि का यह कर्तव्य है कि अपने जैसे जितने भी
प्राणियों में जितने मनुष्य आत्मा है इन तक यह ज्ञान पहुंचाया जाए, है ना। जगह जगह जाकर शिविर लगाकर इन सबको ज्ञान देना चाहिए, ताकि इनको ब्रह्म ज्ञान हो जाए, है ना। तब दुनिया में शांति होगी, है ना। अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज की जय। और जितने प्रचारक लोग हैं, इससे सिर्फ अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के अंदर नहीं, अलग भी अनेक संस्थाएं हैं, वो सभी भी कार्य क्षेत्र में उतरे हुए हैं। सबको अपने कार्य क्षेत्र में यही कार्य करना पड़ेगा कि पीड़ित लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाए, ताकि वह अपनी पीड़ा को हर सकें, है ना। सच्चा ज्ञान उसे मिल जाए जिस दिन, उसी दिन से उसके हृदय का दर्द, पीड़ा, तकलीफ दूर होने लगेगा। जगह जगह सभा और सत्संग होना ही चाहिए। मनुष्य आत्मा को उसकी तकलीफों से दूर करने का एकमात्र उपाय है उसे सच्चा ज्ञान देना। तो आज इतना ही चर्चा करेंगे, समय ज़्यादा हो गया, कल फिर चर्चा करेंगे। सब लोग खूब योग साधन कीजिए और सच्चे ज्ञान का प्रचार कीजिए। गुरुदेव के स्वप्न को साकार करना है, संसार में चारों ओर आत्मज्ञान का प्रचार हो जाए, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सत्य ज्ञान की जय।